औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप लोगों को बयान करते हैं बुर्ज असद यानी लियो के बारे में कि इनका यकम से 10 अगस्त का इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। मैं अब्दुल हई राठौर आप लोगों को बताता जाऊं कि वो अफराद जो 23 जुलाई से 23 अगस्त की तारीखों के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज असद के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपने दुरुस्त तरीके पैदाइश का इल्म ना हो लेकिन उनके नाम का पहला हरफ मीम से शुरू हो रहा है तो वो अफराद भी बुर्ज असद यानी लियो के तहत आते हैं। इस अरसे का ये वक्त ऐसा है कि जब आप बुर्ज असद वालों को कानूनी मामलात और कानूनी मसाइल से दूर रहने की जरूरत है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है जिसकी वजह से आपको कानूनी अदारे का सामना करना पड़े। ये आप लोगों के लिए परेशानी की वजह बनती हुई नजर आ रही है। इस अशरे की 7 तारीख से शुरू होने वाला वक्त ऐसा है कि जब कारोबारी अफराद के मामलात में खासी बेहतरी आती हुई नजर आएगी। इसके अलावा वो कारोबारी अफराद जो कारोबार की एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं ये वक्त इनके लिए भी खासा अहमियत का हामिल होगा। इसी तरह वो अफराद जो ट्रेडिंग करते हैं या दूसरे शहरों में घूम फिर कर कारोबार करते हैं इस अशरे की 7 तारीख से शुरू होने वाला वक्त इनके लिए भी खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। इसी तरह वो अफराद जो किसी दूसरे शहर में कोई दुकान या कोई फ्रेंचाइज खोलने के बारे में सोच रहे हैं ये वक्त इन इकदामात को भी सर अंजाम देने के हवाले से खासा बेहतर रहेगा। इस अशरे का ये वक्त ऐसा है कि जब आप बुर्ज असद वाले अफराद औलाद के मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नजर आ रहे हैं, सैर तफरी के लिए जाते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा वो बुर्ज असद वाले अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता है ये वक्त उनके भी आपसी ताल्लुकात में बेहतरी की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा आप लोगों को बताता जाऊं कि अगर आप बुर्ज असद वाले अफराद चाहते हैं कि अपने मसाइल के हवाले से खुसूसी जेमस्टोन मालूम करें तो आप लोगों को चाहिए कि अपना नाम, तारीख पैदाइश, वक्त पैदाइश और शहर पैदाइश हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दें। इंशाल्लाह ताला जो जेमस्टोन आप लोगों को सूट करता है उसके बारे में बता दिया जाएगा, किस वक्त, किस दिन और क्या सदका दे के आपने पहनना है वो सारी तफसीलात भी आप लोगों को साथ में फराहम की जाएंगी। इसके अलावा जिंदगी किसी भी मामले के हवाले से आप लोग जाती मुशावरत चाह रहे हो, अपने ज़ायचे के बारे में कोई सवाल हो तो भी आप लोग हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अगर टिकटॉक पर हमारी ये वीडियो देख रहे होंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल आप लोगों को बायो में से मिल जाएंगी। इसके अलावा इस अशरे की 7 तारीख से शुरू होने वाला वक्त एक ऐसा वक्त है कि जो आपके माली मामलात के हवाले से परेशानियों में भी कमी लाता हुआ नजर आ रहा है। पहले जो आपके अखराजात में इजाफा हुआ था, आप घर की तज़ीनो आराइश के ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर या दूसरों के ऊपर जो अखराजात कर रहे थे उसमें वाज़िया कमी लाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ये वक्त ऐसा है कि जब आप लोग इस चीज़ पर आमादा होते हुए नजर आ रहे हैं, इस चीज़ पर फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं कि अपने आने वाली ज़िंदगी और अपने आने वाले मामलात को किस तरह से बेहतर किया जा सके। इस अशरे के वक्त के दौरान ना सिर्फ आप अपनी ज़ात के हवाले से बल्कि अपनी औलाद और अपने शरीके हयात के हवाले से भी खासी तवज्जो देते नजर आते हैं, खासे सोचो विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हुकूमती इदारों, आला अफसरान से वाबस्ता कोई काम है तो इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोगों को जरूर कोशिश करनी चाहिए, वो मामलात भी तय पाते हुए नजर आ रहे हैं। वो बुर्ज असद वाले अफराद जो एक अच्छे और बेहतर रोजगार की तलाश में, इस अशरे का ये वक्त ऐसा है कि जब इनको रोजगार के मौके तो मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तब्दीली नौकरी के हवाले से अपॉर्चुनिटीज तो मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन इनके अंदर का जो डर है, जो इनके अंदर का खौफ है वो इनको मूव नहीं करने दे रहा। अगर ये अपने इस खौफ पर, अपने इस डर पर काबू पा लेते हैं तो अल्लाह के फजलो करम से ये एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इस अशरे का ये वक्त ऐसा है कि जब अल्लाह के फजलो करम से आप लोगों को एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। इसके अलावा वो बुर्ज असद वाले अफराद जो बैरून मुल्क सफर के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त के दौरान इन मामलात के हवाले से इतनी कोई मस्बत पेशरफ्त होती हुई नजर नहीं आ रही। इसके अलावा इस अशरे के शुरू के दरमियानी याम में आपके अपने बड़े बहन भाइयों और यार दोस्तों के साथ कुछ अनबन होने के इम्कानात हैं। बहरहाल इस अशरे के आखिरी याम से जो वक्त शुरू होने जा रहा है आप लोगों की कोशिश होगी कि मामलात को दोबारा से बेहतर किया जाए। इस अरसे के लिए एक वजीफा आप लोगों को बता रहा हूँ, वह सूरह कसास की आयत नंबर 24 21 मरतबा पढ़नी है आपने रोजाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक रोटी बतौर सदके के तौर पर लाजमी दीजिएगा। किसी भी मस्बत काम का आगाज करना चाह रहे हो तो इस अशरे की 4 और 8 अगस्त की तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। बुर्ज असद वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज।